आज हम तीन स्टॉक्स की बात करने वाले हैं। पहले पीवीआर, फिर आईएक्स और फिर मैस्टॉक। पहले पीवीआर की बात कर लेते हैं। लास्ट एनालिसिस जो हमने कल की थी, हमने यहाँ पे बोला था यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल है। या तो एक शार्प मूव डाउन मिलेगा, या आपको एक रेंज बाउंड मूव मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, आज एक रेंज बाउंड मूव लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे फॉल है और फिर से एक अपसाइड है। तो ये एक इस रेंज में फंसा रहा प्राइस। तो यहाँ पे अगर हम इसको 5 मिनट में ड्रॉ करें नीचे, तो यहाँ पे अभी तक जो मूव आई है, यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद ये आपको करेक्टिव मूव मिली। और यहाँ पे अभी ये ओवरऑल करेक्टिव स्ट्रक्चर लग रहा है। तो यहाँ पे अभी करेक्टिव स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ। एक बार प्राइस इस पॉइंट के ऊपर जा सकती है और फिर इस पॉइंट के नीचे फिर से आ सकती है। तो ओवरऑल यहाँ एक करेक्शन है। ये अगर ए वेव है, ये बी वेव चल रही है और फिर सी वेव नीचे मिलेगी। तो अगर ये समझ लीजिए सी वेव और ए वेव मतलब इसी रेंज में थोड़ा नीचे आके हमें यहाँ पे कोई बाई मिलेगा, तो उसको लेके हम फिर से बाई करेंगे और इस पॉइंट के ऊपर प्राइस जा सकती है। ये हमारा मतलब बायस बाई का है। और ये चेंज कब होगा, अगर समझिए ये जो लो है, यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ पे जो सी वेव को हम समझ रहे हैं ये फॉल होके ये पॉइंट ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पे फिर हमारा बायस चेंज रहेगा और फिर हमें जो करेक्शन मिलेगी यहाँ पे, उसमें हम सेलिंग स्ट्रक्चर ढूंढेंगे। बट ये तब होगा जब ये लो ब्रेक होगा। तब तक हम इसमें बायस बाय रख के इसे बाय स्ट्रक्चर ढूंढेंगे। बट शॉर्ट टर्म जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म है, उसमें थोड़ा प्राइस नीचे गिर सकता है। और यहाँ पे हमें कहीं पे जाके इसको मूव में बाय स्ट्रक्चर देखना है। तो ये है पीवीआर की एनालिसिस। बात करते हैं आईएक्स की एनालिसिस। आईएक्स की लास्ट एनालिसिस में हमने कहा था कि ये यहाँ पे एक बाई स्ट्रक्चर हमें मिला है। यहाँ से डायरेक्टली अगर प्राइस इस पॉइंट के ऊपर चली जाती है तो हमें बाई करना है और उसको लो एज अ स्टॉप लॉस रख के। बट आज जो कैंडल, पहली कैंडल ही ओपन हुई, आप हाँ वहां पर हमें जो कल का लो था वो ब्रीच हो गया। तो हमारा बाई एक्चुअली वैलिड नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कल हमने इसको स्टॉप लॉस रखा था। तो विदाउट इस रेंज को ब्रेक करने ये पहले यही पॉइंट हिट हो गया। तो यहाँ पे बाई एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब ये स्ट्रक्चर क्या रहा, मैं इसको अगर 5-15 मिनट में आपको पहले दिखाऊं। यहाँ पे आपका यहाँ पे एक इम्पल्स लगा था यहाँ से, फिर आपका ये करेक्टिव स्ट्रक्चर हो गया और फिर आपको एक और बाय मिला है। बट ये लास्ट वेव थी इसकी। और यहाँ पे फिर से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ है। अगर हम इसको 5 मिनट में देखें, तो ये जो यहाँ पे एक फॉल और आया था, उसके बाद एक वेव जरूर आई, बट वो फाइनल वेव थी। वो हमें कैसे पता चलता है ये फाइनल वेव है? यहाँ पे अगर आप मैकडी में इसको देखेंगे, तो आप एक पॉइंट देखेंगे कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस आया होगा। अगर हम इस वेव की बात करें और इस वेव की बात करें, यहाँ पे एक मैकडी में डाइवर्जेंस है, क्योंकि ये पॉइंट इस पॉइंट से लो है मैकडी में, बट प्राइस हायर गया है। तो इसके बाद एक फॉल एक्सपेक्ट था, बट ये फॉल भी काफी करेक्टिव है। विच मीन्स यहाँ पे हमें अभी भी बाई सेटअप ही ढूंढना है। अगर 30 मिनट्स में हम आ जाते हैं, मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अभी हमें ट्रेंड लाइन हमारे पास जो है वो है ये। तो यहाँ पे हमें बाई ही ढूंढना है। अगर आपको कल ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलता है, तो यहाँ पे आपको बाई ढूंढना है। एक बार प्राइस फिर से ऊपर जा सकती है, बट शॉर्ट टर्म जो है उसमें हमें थोड़ा फॉल और मिल सकता है। जो अभी इस फॉल को अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे एक इसको अगर मैं रीड करूं, तो यहाँ से आपको एक शार्प मूव मिला डाउन। उसके बाद आपको ये ओवरऑल ये करेक्टर स्ट्रक्चर बन के आया। ये आपका ए वेव है, ये बी है, तो आपका ये सी ऑन गोइंग है अभी। तो ये सी जैसे ही ओवर होगा, फिर हमें ये बाई सेटअप ढूंढना है। ये बाई हम इस टॉप को टारगेट करेंगे, जो आज का हाई है। इस इससे पहले आपको यहाँ पे एक करेक्टर स्ट्रक्चर मिल सकता है और एक फॉल मिल सकता है जो इस डिमांड जोन में आएगा। उसके बाद ये ऊपर जा सकता है या ये डायरेक्टली ऊपर जाएगा, वो हम कल ही देख पाएंगे, क्योंकि अभी की जो ट्रेंड लाइन है वो ये है। मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ। अगर यहाँ पे समझ लीजिए ये शार्प एक मूव आएगा, जो इस से इस टाइम से कम टाइम लेके इसको ब्रेक करता है, तो वो डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा। बट समझ लीजिए यहाँ पे एक अगर इसका टाइम मैं निकालूं यहाँ से, इसका टाइम एक बार निकाल लेते हैं इस चार्ट पे। यहाँ से हम इस, तो ये जो ये पॉइंट है, जो ये लो लगा है,
ये 28 बार्स में लगा है। अगर समझ लीजिए कल इससे कम टाइम में प्राइस इस पॉइंट को क्लियर कर देता है तो हम डायरेक्टली ऊपर चले जाएंगे, वरना अगर टाइम टेकिंग रहेगा तो और फॉल आएगा और फिर हमें वो बाय ढूंढना पड़ेगा। तो ये है आईएक्स की एनालिसिस। अब कर लेते हैं मैजडैक की बात। मैजडैक की लास्ट एनालिसिस में हमने कहा था कि अगर समझ लीजिए इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा तो प्राइस और ऊपर जाएगी। प्राइस अराउंड 1590 का लेवल पे थी। अगर आप आज की बात करें मैस्टॉक की, तो आज यहाँ पे अराउंड 1800 प्लस के लेवल्स आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस 1800 लेवल्स पे आ चुकी है। आप यहाँ पे देखेंगे क्या स्ट्रक्चर आपको मिला है। तो आप इसको देखेंगे, यहाँ पे प्राइस ने एक रेंज में ही बनाया था। तो मैंने यही बताया था, यहाँ पे एक रेंज वाला स्ट्रक्चर अगर आपको मिला, यहाँ पे आपका इम्पल्स था तो आपको और अपसाइड मिलता है, और यहाँ से आपको अराउंड 200-300 पॉइंट्स का मोर अपसाइड मिला है। ओवरऑल हमने इसको 600 लेवल्स पे सजेस्ट किया था, और वहां से आज प्राइस 1800 लेवल्स के, तो प्राइस 3x टाइम्स हो गई है। तो इसमें आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों पे सजेस्ट किया था अराउंड 600 पे, और वहां से प्राइस आज 1800 लेवल्स पे आ चुकी है। अभी भी सारी एनालिसिस आपको हेल्पफुल लग रही है, कुछ नया आप सीख रहे हैं, कोई डाउट है तो आप इसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।